हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना। लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था कि कॉन्क्वेंस सॉन्ग की सर्वेंट वांगजी को सब कुछ बता देती है कि उसने और कॉन्क्वेंस सॉन्ग ने विंग के खिलाफ करने की क्या क्या प्लानिंग की हुई थी एंड वो लोग अपनी प्लानिंग में कहाँ तक सक्सेस रहे। एंड इसके बाद वांग जी कॉन्क्वेंस सॉन्ग, उसकी सर्वेंट एंड कॉन्क्वेंस सॉन्ग के फादर तीनों को पनिशमेंट देता है। जब वैन निंग विंग और वांग जी का डिनर लेके आता है तो वो देखता है कि आज केवल वहाँ पर विंग था और वांग जी अपने ऑफिस में था। वैन निंग विंग को उसका डिनर सर्व करता है। वो विंग के लिए थोड़ा सा वरीड था क्योंकि विंग का प्लान वैनली, वैनुआ और वैनिंग तीनों को पता था कि आज मार्केट में पक्का कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग विंग को हार्म करने की कोशिश करेंगी एंड उन तीनों को अलर्ट रहना है जिससे विंग को कुछ ना हो और साथ साथ में ही वो लोग कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग को भी पकड़ लें और उसके खिलाफ कोई प्रूफ हो। पर विंग ने सिर्फ वैनिंग से अपना सेकेंड प्लान शेयर किया था कि अगर कॉन्क्वेंस सॉन्ग किसी वजह से अपना प्लान नहीं कर पाती है तो वैनिंग विंग की प्लान बी में उसकी हेल्प करेगा। एंड प्लान बी ये था कि विंग जो जो कहेगा वैनिंग विदाउट एनी क्वेश्चन वो करेगा। एंड अगर कोई पर्सन विंग को रोकने की कोशिश करेगा तो वैनिंग उस पर्सन को वहाँ से हटाने की या फिर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे ये देखेगा। एंड वेनिंग इस बात से वरीड था कि कहीं वांगजी को ये पता तो नहीं चल गया कि विंग ने क्या क्या प्लान किया था और अगर ऐसा हुआ तो ये विंग के लिए अच्छा नहीं होगा। पर विंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और वेनिंग रूम के बाहर चला जाता है। विंग अपना डिनर करता है एंड फिर वो बेड पर रेस्ट करने चला जाता है। उसे लगता है कि वांगजी को कुछ टाइम उसे अकेले देना चाहिए एंड उसे भी कुछ बातें सोचनी थी और उसे भी कुछ अलोन टाइम चाहिए था। फिर विंग आज के सारे इवेंट्स के बारे में सोचता है एंड उसे लगता है कि कॉन्क्वेंस सॉन्ग को जो पनिशमेंट मिली है उसे वो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि भले ही कॉन्क्वेंस सॉन्ग उसे हार्म करने के लिए आई थी पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। और विंग नहीं चाहता था कि बिना कोई क्राइम के उसे इतनी इतनी बड़ी पनिशमेंट मिले। विंग सिर्फ ये चाहता था कि कॉन्क्वेंस सॉन्ग पैलेस से बाहर निकल जाए। एंड वो सोचता है कि उसे वांगजी से इस बात में बात करनी चाहिए एंड कॉन्क्वेंस सॉन्ग की जो 50 लेसेस की पनिशमेंट है उसे हटा देना चाहिए। एंड फिर विंग ये भी सोचता है कि आखिर वो थर्ड पर्सन कौन है जो उसके और कॉन्क्वेंस सॉन्ग के प्लान के बीच में आया। वो विंग का दोस्त है या दुश्मन। एंड विंग का सारा डाउट कॉन्क्वेंस सू की तरफ जा रहा था कि कहीं कॉन्क्वेंस सू ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पर विंग को समझ नहीं आ रहा था कि कॉन्क्वेंस सू के ऐसा करने का मोटिव क्या था क्योंकि अगर उसने कॉन्क्वेंस सॉन्ग को विंग को हार्म करने से रोका तो इस बात में उसका क्या फ़ायदा हुआ। एंड विंग ये सब कुछ सोचते हुए ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वांग जी बेड पर नहीं था बल्कि विंग अकेला था। और जब विंग ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। उसने नहीं सोचा था कि वांग जी उससे इतना ज़्यादा एंग्री हो जाएगा कि वो उसे बेड पे अकेला छोड़ कर चला जाएगा। पर विंग सोचता है कि आखिर ये मिस्टेक भी तो उसकी थी एंड उसे कुछ ना कुछ करके वांग जी को मनाना होगा। विंग यही सारी बातें सोच रहा होता है तभी वांग जी वॉशरूम से आता है। उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग के रोब्स पहने हुए थे और जब वो देखता है कि विंग जाग चुका है तो वो विंग को मॉर्निंग विश करता है एंड फिर उसके पास आकर उसे फॉरहेड पर किस करता है। वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग वांग जी को देख के थोड़ा सा सरप्राइज था। उसे तो लगा था कि वांग जी उससे गुस्सा है एंड उसे वांग जी को मनाना होगा। पर यहाँ तो वांग जी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। पर विंग सोचता है कि उसे वांग जी से फिर भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए एंड इसीलिए वो वांग जी से कहता है लंजा आई एम सॉरी। पर
वांग जी उसके लिप्स पर फिंगर रखता है और कहता है, विंग, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट नाइट मैंने इसके बारे में सोचा एंड और मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा कि तुम सिर्फ मार्केट घूमना चाहते थे। तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ पर तुम्हें कोई हार्म करने आएगा एंड इसमें तुम्हारी क्या मिस्टेक थी कि कोई पर्सन तुम्हें हार्म करना चाहता है। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि कॉन्क्वेंस सॉन्ग उसे हार्म करना चाहती है एंड ये जानने के बाद ही विंग जानबूझ के मार्केट गया था। वो तुरंत वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और फिर से उसे रिपीटली सॉरी बोलने लगता है। वांग जी विंग को खुद से दूर करता है एंड उसे चुप कराने के लिए उसके लिप्स पर किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को किस करने लगता है एंड उनका गाइस ये मूवमेंट थोड़ा सा और अपर 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 लेवल का हो जाता है। इसके बाद विंग और वांग जी दोनों बेड पर कटल करके लेटे हुए थे। विंग वांग जी से पूछता है कि क्या उसे ट्रेनिंग के लिए लेट नहीं हो रहा। वांग जी कहता है कि आज वो मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गया था ट्रेनिंग में पहले जाने के लिए, पर अब वो ट्रेनिंग में थोड़ी लेट जाएगा। वो कुछ टाइम विंग के साथ स्पेंड करना चाहता है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और तुरंत वांग जी के लिप्स पर किस कर देता है एंड उसके बाद विंग को याद आता है कि उसे वांग जी से कॉन्क्वेंस सॉन्ग के बारे में बात करनी थी एंड वो कहता है कि लंजा, मुझे लगता है कि तुम्हें कॉन्क्वेंस सॉन्ग की पनिशमेंट चेंज कर देनी चाहिए। वांग जी पूछता है क्या। विंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वो जो 50 लेसेस की पनिशमेंट थी उसे हटा देना चाहिए। ये सुनते ही वांग जी कहता है, और ऐसा क्यों? उसने तुम्हें और हमारे चाइल्ड को हार्म करने की कोशिश की थी। विंग कहता है कि हाँ लंजा, मुझे पता है, पर फिर भी वो एक गर्ल है और वो इतनी हार्ड पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वांग जी कहता है कि विंग, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता और ऐसे भी मिनिस्टर सॉन्ग काफ़ी टाइम से बहुत सारे इलीगल काम कर रहे थे और कॉन्क्वेंस सॉन्ग भी उनका फुल सपोर्ट कर रही थी एंड उन तीनों को उनकी पनिशमेंट आज ही मिलेगी। ये कह के वांग जी बेड पे से उतरने लगता है। विंग को लगता है कि उसने वांग जी को फिर से नाराज़ कर दिया एंड इसलिए वो भी उठने की कोशिश करता है और वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, पर एकदम से फास्ट उठने की वजह से उसे फिर से बैक में पेन होता है और ये देखते ही वांग जी तुरंत अपने प्लेस पे स्टॉप हो जाता है और कहता है कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो। पर वरीनेस की वजह से वांग जी की वॉइस थोड़ी सी लाउड हो गई थी और जब विंग वांग जी की लाउड वॉइस सुनता है तो वो सोचता है कि वांग जी सच में उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है एंड वो एकदम से क्राई करने लगता है। विंग फिर से उठने की कोशिश करता है और वांग जी की तरफ जाने की कोशिश करता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो तुरंत बेड पे चढ़ता है और विंग के पास जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को अपने पास फील करता है वो तुरंत उसे टाइटली हग करने लगता है और क्राई करते हुए उसे सॉरी बोलने लगता है कि लंजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। वांग जी तुरंत विंग को शांत कराने लगता है। उसका ऐसे लाउडली बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर जब उसने विंग को अचानक से उठकर बैठते हुए और फिर पेन की वजह से बेड पे दोबारा से लेटते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था एंड इसलिए उसकी वॉइस थोड़ी सी लाउड हो गई थी। वो सिर्फ विंग और अपने चाइल्ड के लिए वरीड था। वो तुरंत विंग से कहने लगता है, विंग, आई एम सॉरी, मैं तुमसे ऐसे लाउडली बात नहीं करना चाहता था, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ क्राई मत करो। विंग जब भी सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है कि उसका लंजा उससे एंग्री नहीं है, पर फिर विंग और भी ज़्यादा क्राई करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। वांग जी जब विंग को इस तरह और भी ज़्यादा लाउडली क्राई करते हुए सुनता है तो वो काफ़ी वरीड हो जाता है और विंग को खुद से अलग करता है एंड उसके बाद वो विंग के पूरे फेस पे किस करने लगता है एंड उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। कुछ टाइम बाद विंग काम हो जाता है। वांग जी नोटिस करता है कि किस तरह क्राइंग की वजह से विंग की दोनों चीक्स, नोज एंड आई पूरी रेड हो गए थे एंड विंग की आइज़ में थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो गई थी। वो विंग के नोज़ पे किस करता है एंड बोलता है, विंग, आई एम सॉरी,
मेरा ऐसा शाउट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बस तुम्हारे और हमारे चाइल्ड के लिए वरीड हो गया था। एंड उसके बाद वो विंग की दोनों आइज़ एंड दोनों चिक्स पर भी किस करता है। विंग कहता है, लेंजा, मुझे लगा तुम मेरी बात सुनकर नाराज़ हो गए और मुझसे दूर जा रहे हो। ये सुनते ही वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लहंजा कभी भी तुमसे दूर जा सकता है? ये सुनकर विंग भी उसे टाइटली हग कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा वरीड होने की क्या ज़रूरत है? मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें मुझसे कभी दूर जाने दूंगा। तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। विंग कहता है, और हमारा चाइल्ड भी। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, विंग, लेंजा और उनके चाइल्ड्स हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। विंग जब चाइल्ड सुनता है तो वो शायली स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि चलो बाथ ले लो। एंड फिर वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में चला जाता है। जब तक दोनों फाइनली फ्रेश होके रेडी होते हैं तब तक ऑलरेडी कोर्ट का टाइम हो गया था। एंड वांग जी कहता है कि आज विंग को कोर्ट अटेंड करना होगा क्योंकि कल जो भी इवेंट्स हुए थे वो विंग को कोर्ट में एक्सप्लेन करना होगा। एंड विंग इस बात से एग्री कर जाता है। पर तभी उन दोनों के रूम के डोर पर नॉक होती है। एंड परमिशन देने पर वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो थोड़ी सी वरीड लग रही थी और कहती है कि प्रिजन का जो हेड गार्ड है वो वांग जी से मिलना चाहता है। विंग और वांग जी दोनों ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि आखिर प्रिजन का हेड गार्ड वांग जी से क्यों मिलना चाहता है। पर वांग जी उसे परमिशन दे देता है। एंड वो जैसे ही वांग जी के सामने आता है, वांग जी नोटिस करता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा फियर में था। वांग जी उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो हेड गार्ड सबसे पहले विंग और वांग जी को ग्रीट करता है और फिर वो उसी तरह फियर वॉइस में कहता है कि योर मैजेस्टी, कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग और उसकी सर्वेंट ने। विंग पूछता है क्या। वो गार्ड कहता है कि कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग और उसकी सर्वेंट ने पॉइजन खा लिया एंड उन दोनों की प्रिजन में डेथ हो गई। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। विंग ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। वो तो कॉन्क्वेंस सॉन्ग को मतलब कॉन्क्वेंस सॉन्ग की पनिशमेंट कम करना चाहता था, पर कॉन्क्वेंस सॉन्ग ने ऑलरेडी पॉइजन खा लिया। वांग जी पूछता है कि ये सब कब हुआ और तुम मुझे ये बात अभी इन्फॉर्म क्यों कर रहे हो। वो गार्ड कहता है कि योर मैजेस्टी, जब कोर्ट की स्टार्टिंग से कुछ टाइम पहले कुछ गार्ड्स उनकी सेल की तरफ गए तो वो दोनों अपने अपने सेल में ज़मीन पर थे। और जब हम लोगों ने उन्हें चेक किया तो उनकी ब्रीथिंग ऑलरेडी स्टॉप हो गई थी और उनके माउथ से काफ़ी सारा झाग निकल रहा था। एंड डॉक्टर ने जब उन लोगों को चेक किया तो बताया कि उन दोनों की बॉडी में पॉइजन है। उन लोगों ने पॉइजन खा लिया और उनकी डेथ हो गई। एंड जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली मैं तुरंत आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने आ गया। वांग जी उस गार्ड को फिर वहाँ से जाने के लिए कहता है और कुछ टाइम बाद वो विंग से पूछता है कि विंग, क्या तुम कोर्ट अटेंड करना चाहते हो, क्योंकि कॉन्क्वेंस सॉन्ग और उसके सर्वेंट की डेथ की वजह से अब कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसी होने वाली थी। और वो नहीं चाहता था कि अगर विंग का मन ना हो तो वो ज़बरदस्ती कोर्ट अटेंड करे। पर विंग कहता है कि उसे कोर्ट अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर वो दोनों वेनली, वेनुआ और यूनहो के साथ कोर्ट जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मिनिस्टर सॉन्ग को एज अ क्रिमिनल गार्ड्स पकड़ के खड़े हुए थे। जब मिनिस्टर सॉन्ग विंग और वांग जी को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाउट करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे। कल एक तो उन्हें बिना कुछ बताए अरेस्ट कर लिया गया एंड उन्हें पता चला कि प्रिजन में उनकी डॉटर को भी अरेस्ट किया गया है। एंड आज मॉर्निंग उन्हें खबर मिली कि उनकी डॉटर की ऑलरेडी डेथ हो गई है। उनकी रेपुटेशन और उनकी डॉटर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें किसी भी बात का फियर नहीं था और वो अपनी डॉटर का रिवेंज लेना चाहते थे। पर वहाँ पर जो गार्ड्स थे उन्होंने मिनिस्टर सॉन्ग को चेन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। इसके बाद विंग और वांग जी अपने थ्रोन पर बैठते हैं और कोर्ट स्टार्ट होता है। मिनिस्टर सॉन्ग वांग जी से पूछते हैं कि आखिर उन्हें
ऐसे गिरफ्तार क्यों किया गया है और उनकी डॉटर का क्या क्राइम था कि उसकी डेथ हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा शाउट कर रहे थे, पर यून हाओ तुरंत सामने आता है और कल जो जो इवेंट हुआ था वो सब कुछ कोर्ट में सारे मिनिस्टर्स को एक्सप्लेन करने लगता है। एंड वो बातें सुनकर सारे मिनिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, खास करके जनरल कि उनके सन पर फिर से किसी ने अटैक करने की कोशिश की, मतलब कॉन्क्वेंट सॉन्ग ने अटैक करने की कोशिश की। अब कोर्ट में सारे मिनिस्टर्स को बातें क्लियर हो रही थी कि आखिर मिनिस्टर सॉन्ग को कल अरेस्ट क्यों किया गया और कॉन्क्वेंट सॉन्ग ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि वो 50 लेसेस की पनिशमेंट से बचना चाहती थी और उसे लगा कि सुसाइड करना उसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। पर मिनिस्टर सॉन्ग उनमें से किसी भी बात को मानते नहीं हैं और कहते हैं कि उन पर ये सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। पर उसके बाद यून हाओ उस शॉप के ओनर को और वैनिंग को बुलाता है जो कि उस टाइम पर प्रेजेंट थे। एंड उन दोनों ने कोर्ट में भी फिर से वही बात कही जो उनने कल वांग जी के सामने कही थी। पर मिनिस्टर सॉन्ग इसमें से कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और कहते हैं कि उनकी डॉटर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। विंग को ये सब सुनकर फिर से थोड़ा सा गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसने कॉन्क्वेंट सॉन्ग पर सच में झूठा इल्ज़ाम लगाया था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉन्क्वेंट सॉन्ग ऐसा कुछ करेगी। पर विंग को कहीं ना कहीं डाउट था कि कॉन्क्वेंट सॉन्ग ने सुसाइड नहीं किया, और अगर कॉन्क्वेंट सॉन्ग ने सुसाइड किया भी तो उस सर्वेंट ने सुसाइड क्यों किया। ज़रूर जिस पर्सन ने कॉन्क्वेंट सॉन्ग के सर्वेंट को किडनैप किया था उसी पर्सन का उन दोनों की डेथ में भी कोई रोल है। वांग जी जो कि इतनी देर से मिस्टर सॉन्ग की शाउटिंग सुन रहा था, वो यून हाओ को कुछ इशारा करता है और यून हाओ तुरंत कुछ कार्ड्स को ऑर्डर देता है। एंड वो लोग कुछ टाइम बाद वहाँ पर कुछ फाइल्स लेके आते हैं। एंड फिर उसके बाद यून हाओ उन फाइल्स को पढ़ने लगता है जिसमें मिनिस्टर सॉन्ग के काफ़ी सारे क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। कोर्ट में जितने लोग भी प्रेजेंट थे वो उस क्राइम लिस्ट को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, और ख़ास करके मिनिस्टर सॉन्ग। उन सारे लोगों को पता था कि मिनिस्टर सॉन्ग फ्रॉड करते हैं और रिश्वत लेते हैं, पर उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े बड़े क्राइम भी करते हैं। एंड इन क्राइम में काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी इन्वॉल्व थी। एंड उसके बाद यू नो उन क्राइम्स के भी नाम बताता है जिसमें कॉन्क्वेंट सॉन्ग ने भी मिनिस्टर सॉन्ग का फुल सपोर्ट किया था। और विंग को कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग एंड मिनिस्टर सॉन्ग से जो भी सिंपैथी फील हो रही थी वो धीरे धीरे हट जाती है। वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ अगर कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग ने उस पर सच में अटैक नहीं किया था। उसने ऑलरेडी इतने सारे क्राइम किए हुए हैं कि उसे जो पनिशमेंट मिली है वो सही है। एंड यही थॉट कोर्ट के सारे प्रेजेंट लोगों के माइंड में थे। एंड उसके बाद वांग जी उन गार्ड्स को कहता है कि मिस्टर सॉन्ग की जो पनिशमेंट डिसाइड की गई थी उन्हें वो पनिशमेंट दी जाए। एंड गार्ड्स मिस्टर सॉन्ग को कोर्ट के बाहर ले जाते हैं। एंड कोर्ट ख़त्म हो जाता है। और इधर कॉन्क्वेंट सू की सर्वेंट उसे कोर्ट के बारे में जो जो पता चला वो सारी बातें बता रही थी। एंड ये सुन के कॉन्क्वेंट सू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है कि मिनिस्टर सॉन्ग को भी पनिशमेंट मिल गई। आखिरकार ये सब कुछ उसका ही तो प्लान था। उसने ही कॉन्क्वेंट सॉन्ग के सर्वेंट को किडनैप करवाया था, और कॉन्क्वेंट सॉन्ग एंड उसकी सर्वेंट के फूड में पॉइजन भी तो उसने ही डलवाया था ताकि वो दोनों हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाएं। जब उसकी सर्वेंट ने उसे इन्फॉर्म किया कि कॉन्क्वेंट सॉन्ग और विंग के सर्वेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और विंग के बारे में बातें कर रहे हैं, तभी वो समझ गई थी कि कॉन्क्वेंट सॉन्ग पक्का कोई चाल चल रही है। और जब से वो मेडिसिन वाला इंसिडेंट हुआ था गाइस, वो जब विंग ने कोर्ट में सबकी बैंड बजाई थी एंड कॉन्क्वेंट चैन को अपने रास्ते से हटाया था, तब से कॉन्क्वेंट सू ने विंग को लाइटली लेना बंद कर दिया था। और वो ऑलरेडी समझ गई थी कि अगर विंग के गार्ड्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, इसीलिए वांग जी ने उन्हें विंग के साथ रखा है, वो विंग की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मतलब विंग भी कोई प्लान कर रहा है। एंड कॉन्क्वेंट सू डिसाइड करती हैं कि वो विंग का सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो विंग को डायरेक्टली नहीं हटा सकती, लेकिन विंग की हेल्प से एक एक करके सारी कॉन्क्यूबाइन को इनडायरेक्टली हटा सकती है। एंड तब सिर्फ वो और विंग बचेंगे। एंड वो पक्का कोई ना कोई चाल चल के
विंग को अपने रास्ते से हटा देगी। एंड जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ। कॉन्क्वेन चैन तो ऑलरेडी जेल में है और कॉन्क्वेन सॉन्ग की डेथ हो गई। अब सिर्फ कॉन्क्वेन हान बची है। और फ्रेंड्स, आपके माइंड में अगर कोई भी आइडिया हो कि इस स्टोरी में और क्या ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि अभी स्टोरी ऐसे भी सिर्फ 2-3 पार्ट की रह गई है। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई आइडिया हो कि कॉन्क्यूबेन सू को कैसे ख़त्म करना चाहिए या फिर कॉन्क्यूबेन हान के साथ क्या करना चाहिए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।